ध्यान से रखना था। इमेज शोज द मॉडल ऑफ ए फैमिली ऑफ डॉग्स। ये डॉग्स का फैमिली दिख रहा है तुमको, गौर से देखो, डॉग्स का फैमिली। ये इसका पापा है, ये पापा व्हाइट पापा है, व्हाइट ईयर से। पापा का कान जो है, कान का कलर है व्हाइट। मम्मी है, इसकी मम्मी है, मदर है, मम्मी की कान का कलर है ब्राउन, भूरा कलर का। इसका जो बेटा पैदा हुआ, इसका कलर जो है व्हाइट कलर का भी है, व्हाइट और ब्राउन दोनों हो गया। एक साइड व्हाइट हो गया, एक साइड ब्राउन हो गया। ये कैसा चंबा वाला बात हुआ? इसका मतलब सर, इसका मतलब कर इट कैन बी ऑब्जर्व। ये सर ऑब्जर्व देखा जाता है कि पेरेंट से में उसके बच्चा में, पेरेंट से उसके बच्चा में क्या होता है, गुण तो जाता ही जाता है, कलर जाता ही जाता है। ठीक है, ये एकदम दिखने में है, यानी आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट से उसका जो बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा को यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। बायोलॉजिकल टर्म्स क्या है उसके लिए, ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं हुआ है सर, अलग अलग आ रहा है। तो ये जो बता रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? वेरिएशन जो होता है जेनेटिक मटेरियल में होता है। दूसरा, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी सेल्स का। तीसरा, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। चौथा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। जैसे मम्मी हुआ, पापा हुआ, मम्मी पापा का गुण कुछ ना कुछ हम लोग में आता है और हम लोग थोड़ा डिफरेंट बनते हैं, बस दोनों का गुण हमारे पास आता है, यानी क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होगा, वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, वेरिएशन होगा। यस, ए इज द राइट आंसर। हमारे बच्चे सब ए ही बोल रहे थे। तुमको दिख रहा है ये स्पाइरोगरा का डिवीजन दिख रहा है। स्पाइरोगरा का सेल्स जो है आपस में ही क्या कर गया, डिवाइड हो गया, दो में बट गया। तो इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये जो सेल डिवीजन है, इससे क्या कंक्लूड बोलेंगे कि स्पाइरोगरा जो था एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, ये जो दो पटा, ये दोनों से नया नया इंडिविजुअल का जन्म होगा। या इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करेगा, राइज करेगा दो इक्वल इंडिविजुअल में बढ़ेगा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अपने आप को ब्रेक करेगा इनटू पीसेस में। यहाँ पीसेस होगा, प्लेसेस नहीं होगा, पीसेस, PIECES, पीसेस। दैट ग्रोज इनटू टू न्यू इंडिविजुअल, दो अलग अलग पीसेस में दो से नया नया इंडिविजुअल तैयार हो गया। ये है, इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या करेगा, ब्रेक करेगा अपने आप को दो नए नए इंडिविजुअल में। सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर तो होता ही नहीं है, ये तो मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो, यूनिसेलुलर ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और अपने आप को ब्रेक कर लेता है दो अलग अलग सेल्स में, और दो सेल से नया नया इंडिविजुअल्स आता है, दो सेल से एक नया नया इंडिविजुअल्स तैयार होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। डी जो होगा, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और से देखो, यहाँ पे तुमको एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम से बार बार क्वेश्चन आता है। द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन थ्रू कार्पेल ऑफ फ्लावर जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पर पहला पोर्शन है, दिख रहा होगा, ये पहला पोर्शन हुआ तुम्हारा, दूसरा हुआ, ये तीसरा यहाँ पे हुआ, ये चौथा हुआ, ये चौथा वाला पोर्शन हुआ, ये पांचवा पोर्शन हुआ। ठीक है, पांचवा पोर्शन हुआ। व्हाट, वेयर विल द मेल एंड फीमेल गैमेट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन से पहले? फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लांट का, फ्लावर का जो मेल और फीमेल गैमेट होगा, इस एरिया है, एक रीजन, दूसरा रीजन, थर्ड रीजन यहाँ है, फोर्थ रीजन यहाँ है, फिफ्थ रीजन यहाँ है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट फॉर्म होने से पहले? जल्दी से बताओ, बहुत सही, बहुत सही। जस्ट फर्टिलाइजेशन से जस्ट हल्का पहले, फर्टिलाइजेशन से जस्ट हल्का पहले कहां पे प्रेजेंट होगा? फीमेल तो सब जानता है कि ओ यहाँ पर एक्स यहाँ दिख रहा है, ये 5 नंबर दिख रहा है, तो एक्स 5 नंबर तुम्हारा यहाँ भी और यहाँ भी है, 5 नंबर एक्स यहाँ भी और यहाँ भी है। तो जस्ट पहले, हल्का ही पहले, जस्ट बोल रहा है, जस्ट पहले मतलब वहां पर रुका नहीं है, जस्ट पहले हल्का, जैसे फर्टिलाइजेशन होने ही वाला, जस्ट हल्का पहले। तो ये ऐसे होते 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 यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया। ये देखो दिखाया भी, पोलन ग्रेन यहाँ दिख भी रहा है, पोलन ग्रेन तुम्हारा यहाँ पर दिख भी रहा है थर्ड नंबर रीजन में। तो थर्ड नंबर रीजन में तुम्हारा क्या होगा, मेल गैमेट होगा, थर्ड नंबर रीजन में मेल गैमेट होगा, जस्ट फर्टिलाइजेशन से हल्का पहले। ठीक है, और फीमेल गैमेट कहाँ पर होगा, 5वां नंबर रीजन में होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर। यस यस, डी जो है, सारे बच्चे का आंसर डी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का आंसर डी आ रहा है, डी डी। यस, विशाल एक ऐसा आंसर था जो डी बोली थी और आयुषी डी बोली थी, विशाल और आयुषी का डी आंसर आया था। शोभा ए नहीं होगा, डी होगा। गौर से देखो, यहाँ पर तुम्हारा पोलन ग्रेन आ गया है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले पोलन ग्रेन यहाँ पे रहता है, जस्ट पहले स्टार्टिंग डायरेक्ट बोलता है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, अब कहाँ पे होगा, बोला फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले कहाँ पे है, तो पोलन ग्रेन 5वां नंबर रीजन पे, यहाँ पे तुम्हारा पोलन ग्रेन है और यहाँ पे तुम्हारा एक्स है उसका। तो ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इमेज दिख रहा है, यहाँ पर फ्लावर का इमेज दिख रहा है, ये पोर्शन तुमको दिख रहा है, पी वाला रीजन दिख रहा होगा, ये सर पी वाला रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तुमको क्या बताना है कि विच प्रोसेस विल लाइकली टू बी डिस्टर्ब और नॉट अकर इफ लेवल पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द फ्लावर। ये जो लेवल पार्ट है इसको अगर हम फ्लावर से हटा दिया जाए तो इसमें से कौन सा चीज जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन सा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन डिस्टर्ब हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन डिस्टर्ब हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन सा डिस्टर्ब होगा? ये वाला पार्ट को हम हटा दें तो ओव्यूल क्या आता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है। ओव्यूल से क्या, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन करता है, मेल और फीमेल गैमेट्स आके यहाँ पर फर्टिलाइज करता है, तो जाइगोट जो बनता है उससे क्या निकलता है तुम्हारा? उससे क्या निकलता है? सीड्स निकलता है, यानी सीड्स यानी फ्लावर जनरेट होता है, फ्रूट्स जनरेट होता है, ठीक है, फ्रूट्स जनरेट होगा, ठीक है, फ्रूट्स जनरेट होता है, सीड से फ्रूट्स आता होगा। तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट क्या होगा? इससे नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट वाला जो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अधिकतर बच्चा को हम गारंटी देते हैं कि मेरा अधिकतर बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। बताना है तुमको मेल का जब पॉवर्टी स्टार्ट होता है तो मेल के पॉवर्टी के अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या उसके अंदर में चेंजेस आता है। तो मेल के पॉवर्टी में पहला जो ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हारा, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि थिक हेयर ग्रो, थिक हेयर ग्रो, फेस पे जो है हल्का हल्का मोटा मोटा टाइप का हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, आवाज में वॉइस में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका साइज हल्का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहला ये लिखा है ए ऑप्शन में, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए ऑप्शन का है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ए ऑप्शन का है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दिया? सीबीएसई में आया हुआ, यहाँ से देखो कट गया, सीबीएसई में एक बार पूछ दिया था क्वेश्चन। बी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनलार्ज हो जाता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो क्या हो थोड़ा बड़ा साइज में हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है, और थिक हेयर जो होता है हमारे बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाता है। ये बी ऑप्शन है, तीनों का तीनों किस ऑप्शन का पार्ट है? बी ऑप्शन का पार्ट है। सी ऑप्शन में क्या है? थिन हेयर ग्रोथ अकर ऑन बॉडी, पतला हेयर हमारे बॉडी पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, वॉइस का पिच जो है बढ़ जाता है, ठीक है, ये है, ये ऑप्शन नंबर सी में है तीनों। डी में है साइज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, थिक हेयर ग्रो ऑन द बॉडी, बॉडी पे हल्का मोटा मोटा टाइप का हल्का हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा जो है पॉवर्टी? मेल का पॉवर्टी, फीमेल का नहीं, ब्रेस्ट इंक्रीज, थिक हेयर्स ऑन द बॉडी। तो सबसे जो एकदम करेक्ट जो है वो ए वाला है, ए इज द सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, ए जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ए इज द राइट आंसर। क्या है आंसर? ए सही जवाब है। सीक्वेंस बताना है हमारा, जो मेल का जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है मेल का स्पर्म, जहां से स्टार्ट होता है और इजेक्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है और निकलता है, स्टार्ट होने के बाद जहां से निकलना उसका आरंभ होता है और जहां पर इजेक्ट हो जाता है बाहर आके निकलता है, उसके बीच का प्रोसेस बताना है। पहला है टेस्टिस से होते हुए वास्ट डिफरेंस में जाएगा, वास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा में जाएगा, टेस्टिस से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरेथ्रा में जाएगा, टेस्टिस से यूरेथर में जाएगा, यूरेथर से यूरेट्रा में जाएगा, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में जाएगा, वास्ट डिफरेंस से यूरेटर में जाएगा। इसका करेक्ट बताना है, एकदम करेक्ट, जहां से निकला और जहां से मतलब जैसे स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, बाहर निकल गया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस है स्पर्म ट्रैवलिंग का, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन का, टेस्टिस से निकला तुम्हारा, टेस्टिस से निकला, वास्ट डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा से क्या हो गया? बाहर आ गया। तो ए इसका राइट आंसर है। मयंक ठाकुर का भी ए आ रहा है, सदाशिव का भी आंसर ए आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन मयंक लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मयंक क्या है? ध्यान से सुनते जाना, मयंक तुम बना लेगा। मयंक पे 100% है। द टेबल लिस्ट सम चेंजेस, ये टेबल में जो है कुछ चेंजेस है, ध्यान में रखना, ये टेबल में तुम्हारा कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। सम चेंजेस दैट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, कुछ चेंजेस जो है फर्टिलाइजेशन के बाद मम्मी के तुम्हारे यानी फीमेल बॉडी के पेट में होता है, ठीक है। जब एक फर्टिलाइज होता है तब स्पर्म के साथ, जब स्पर्म के साथ एक जो फर्टिलाइज हो जाता है तब जाके जो फीमेल के बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस होता है, ये टेबल उसी में दिखाता है। इसमें रिदमिक यूट्रस का जो मसल्स होता है जब चाइल्ड बर्थ के समय उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ रिदमिक वाइब्रेशन टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें दर्द भी होता है। तुमको पता है कितना दर्द होता है। दिस इज सो हार्ड ट्रूथ कि गर्ल्स का जगह जो है, हमारी मम्मी का जगह, या हमारे भारत के जो भी हमारी महिला है, महिला का जगह कोई नहीं ले सकता है। महिला का बॉडी जितना पेन एक झेलता है, आई सैल्यूट टू ऑल द वुमेन्स इन आवर कंट्री। तो इसमें क्या है सर? इसमें क्या है? पहला कि क्या क्या चेंजेस होता है? पहला कि प्लेसेंटा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इम्प्लांटेशन इम्ब्रो का होता है, इम्ब्रो पे आके इम्प्लांटेशन हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इन फोटस, फोटस में जो ऑर्गन है धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन जाइगोट से जाइगोट धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। विच ऑप्शंस, सारा सही है, इसका सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले कौन हो रहा होगा, उसके बाद कौन रहा होगा, उसके बाद कौन हो रहा होगा। ये चारों को सीक्वेंस में अरेंज करना है, ये चारों को तुमको सीक्वेंस में अरेंज करके ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है होगा। पहला तो ये हो गया, तो सबसे पहले नंबर पे भी आ गया। उसके अलावा सर
V के बाद अब ये जो जाइगोट बना ये जाके इम्ब्रो के पास आ जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा इम्ब्रो का। जाइगोट से क्या होगा, इम्ब्रो का अब क्या होगा, जगह जाके कहीं पे एक जगह पर रुकेगा, वो इम्प्लांटेशन होगा उसका। तो 5 के बाद तुम्हारा 5 वाला के बाद हो जाएगा थर्ड वाला काम, इम्प्लांटेशन हो गया, एक जगह पे आ गया वो। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो अब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, धीरे धीरे इम्ब्रो से क्या जनेगा, फोएटस। इम्ब्रो से क्या होगा, इम्ब्रो से अब क्या आएगा, इम्ब्रो से क्या आ जाएगा, फोएटस। क्या आएगा सर, फोएटस। फोएटस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फोएटस, यानी क्या हो रहा होगा, 4 नंबर हो रहा होगा, 4 नंबर हो रहा होगा। ठीक है सर। उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है अब प्लेसेंटा एकदम अच्छे से फॉर्म हो गया होगा। सेकेंड नंबर प्लेसेंटा फॉर्म हो गया, ताकि अब चाहिए न्यूट्रिएंट वगैरह भी चाहिए बच्चा को, बच्चा अब हो गया तो प्लेसेंटा भी फॉर्म हो गया होगा। ठीक है। और कुछ उसके बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा ये इसका पार्ट था। इसके बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यूट्रस का मसल, अब बच्चा जो धीरे धीरे हाथ पैर मारना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यूट्रस का मसल का थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में ए नंबर हो रहा होगा। तो ये किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है हमको, मेरे ख्याल से 4 के बाद फर्स्ट नंबर, 4 के बाद फर्स्ट नंबर। यस 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 यस। सबसे पहले तुम्हारा ये होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो रहा होगा, फिर ठीक है सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे ये वाला हो रहा होगा। ठीक है सर। थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे ये खुद हो रहा होगा, और 5th नंबर पे ये हो रहा होगा। ठीक है बिल्कुल। और इसके लिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी। ये जो है तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है। किसका डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तुमको आप क्या बताना है, तुमको क्या बताना है, ध्यान में रखना है। तुमको क्या बताना है इसमें से, तुमको क्या बताना है इसमें से, जल्दी से बताओ। तुमको क्या बताना है कि ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेड। ये वाला एरिया तुम्हारा क्या है, जेड है। ये वाला एरिया तुम्हारा जेड है, और ये जो है हमारा ये वाला एरिया तुम्हारा वाई है, और ये वाला एरिया एक्स है। अब पूछ क्या रहा है कि प्रेगनेंसी जब होता है, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, वेयर डज माइटोसिस अकर इन द सेल ऑफ इम्ब्रो। इम्ब्रो जो होता है, जैसे कि हम बजाने थे, जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी माइटोसिस होता है। ठीक है। माइटोसिस होता है इम्ब्रो का। तो कहाँ पे होता है, प्रेगनेंसी के समय में जो माइटोसिस का डिवीजन होता है, माइटोसिस जो होता है सेल का, माइटोसिस जो होता है सेल के अंदर में, इन द सेल ऑफ द इम्ब्रो, वो कहाँ पे होता है, एक्स पे होता है, वाई पे होता है, या जेड पे होता है, जल्दी से बताओ बस। तो यहाँ पे हो रहा होगा, जेड पे हो रहा होगा, तो एक्स और जेड पे हो रहा होगा, एक्स और जेड। वाई पे नहीं हो रहा होगा, वाई पे नहीं हो रहा होगा, वाई पे माइटोसिस सेल का नहीं हो रहा होगा। तो कहाँ पे हो रहा होगा, सी वाला ऑप्शन, एक्स और जेड पे हो रहा होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है, ये फीमेल का ही तुमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है। ये हमारा फीमेल का क्या, ओवरी वाला पोर्शन है, जानता ही। ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है। वजाइना वाला पोर्शन हो गया, कर्विक्स हो गया। तो ये सारा तुमको डायग्राम दिख रहा है। कह रहा है विच इवेंट विल लाइकली अकर इन द ओवरीज ऑफ फीमेल्स आफ्टर अटेनिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी के समय में फीमेल के ओवरीज में कौन सा इवेंट इसमें से होता है, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या एक सिंथेसिस, एक बनना स्टार्ट हो जाता है, या एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रो का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पॉवर्टी के बाद जो फीमेल का ओवरी है उसमें क्या चीज होना स्टार्ट हो जाता है, कौन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। जब लड़की लोग पॉवर्टी में आ जाती है, तो पॉवर्टी के बाद लड़की के जो ओवरी होता है, ये ओवरी, इसमें कौन सा इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जो है ब्लीडिंग के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। तो एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर में। जब वो पॉवर्टी एज से क्रॉस कर जाती है, पॉवर्टी एज जैसे अटेंड कर लेती है, उसके बाद उसके अंदर में क्या होता है, एक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपस में एक फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उसके कारण बहुत सारा बीमारी होता है। उसको हम लोग एसटीडी बीमारी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। तो इसमें से कौन एक ऐसा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है। तो सारा बच्चा का आंसर हेपेटाइटिस आ रहा था। हेपेटाइटिस तुम्हारा जवाब एकदम सही है, कतई सही है। कर दिया जाता है, यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है। अब यहाँ से कट करके हटा दिया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब टाइट एंड कट, यहाँ से टाइट करके देखो कट कर दिया, बंद कर दिया गया। यानी स्पर्म अगर जाएगा, मेल का स्पर्म यहाँ से जाएगा, तो अभी भी यहाँ से जाएगा ही नहीं, ओविडक्ट में जाएगा ही नहीं, तो इससे वो एक से इंटरेक्शन इसका होगा ही नहीं, तो जाइगोट बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो फीमेल का क्या किया, फेलोपियन ट्यूब को टाइट करके कट कर दिया गया, टाइट करके कट कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया गया अब इसको। ठीक है। ये फीमेल के अंदर में करवाया जाता है सर्जिकल मेथड। तो विच इवेंट विल लाइकली टू प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मेथड। ये जो इवेंट कर दिया, तुम क्या कर दिया,
फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया, टाइट करके कट करवा के बंद कर दिया। इसको हम लोग जो है गांव की भाषा में अलग अलग नाम से बोला जाता है। बस सिंपली समझो कि फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, उसको टाइट करके बंद कर दिया गया ताकि यहाँ से स्पर्म इसमें इंटर ही ना करे। इससे कौन सा इवेंट प्रिवेंट करेगा, मैचुरेशन ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ एग, एंट्री ऑफ एग्स इनटू द यूट्रस, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस ऑफ एग्स जो है यूट्रस पे, ये वाला भी बैन हो जाएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग सी वाला लिख सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसे डी भी सही बात बोल रहा है कि स्पर्म का एंट्री जो होगा यूट्रस में वो बंद हो जाएगा। तो यूट्रस में देखो बंद हो जाएगा कैसे, यूट्रस तक तो आएगा ही है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, यूट्रस तक तो आ ही रहा है, यहाँ के बाद ना बंद हो रहा है। तो सिंपल सा सी आंसर सही होगा। गौर से आंसर पढ़ो तो सी, एक्स जो है यूट्रस के पास नहीं गया, स्पर्म तो यूट्रस तक तो आ ही रहा है, एक्स यूट्रस के पास अब नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बहुत बच्चा जल्दी जल्दी में डी बोल रहा होगा, बहुत बच्चा डी आंसर